नमस्कार जी सभी मित्रों का, पाठकों का सभी को प्रणाम। आज एक खबर सुनी और सोशल मीडिया पे देखी कि मानगढ़ का इतिहास और कैसे हटा दिया, इस तरह की चर्चाएं हैं। एक बार सब देखिए, मैंने अभी इसमें जोड़ा है और थोड़ा देखा है कि तथ्य क्या है। एक इकोसिस्टम पिछले दिनों राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहा है। अरे साहब, ये इकोसिस्टम ऐसा है जिस पे थोड़ी बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। हमने समय समय पर कहा है कि चल क्या रहा है। एक कथन आपके सभी के समक्ष रखता हूँ। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जनजातियों के इतिहास को लेकर एक नया विमर्श शुरू हुआ है, जिसको कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के कालखंड में नायकों की चर्चा है। वो कौन से नायक? अनसंग नायक, अनसंग जिनकी गाथा कभी आई नहीं, अनजान नायक, गुमनाम नायक, ऐसे ही बात कर सकते हैं। उसमें एक पुस्तक ध्यान में आती है, जनजातीय गौरव। ये किताब पहली बार लिखी गई। उसमें जनजातीय समाज के 85 नायकों की गाथा है। भारत सरकार का एक बड़ा संस्थान है जिसको IGNC कहते हैं, वो उसने ये प्रकाशित की है और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का इसमें अच्छा योगदान है। उसने कंटेंट क्रिएशन में धरातल पर चलने वाली गाथाओं के बारे में लिखा है। दूसरा, आज़ादी के अमृत महोत्सव कालखंड में 104 आयोजन तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किए और ऐसे ही जनजाति मंत्रालय ने 300 से ज़्यादा आयोजन किए और जनजाति नायकों की गाथाएं रखी। तब ध्यान में आया कि रघुनाथ शाह, तंटिया मामा, सभी की बातें उसमें आई हैं। और जब सारी चीज़ें आ गई तो बहुत बड़ा एक विमर्श खड़ा हुआ। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2021 में एक घोषणा की, जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। जनजातियों के एक बड़े नायक जो कि राष्ट्र के हीरो हैं और सभी स्वतंत्रता सेनानियों में वे भगवान कहलाते हैं, धरती आबा कहलाते हैं। उन भगवान के जीवन को उसमें देखा गया और उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। एक बहुत बड़ा विमर्श शुरू हुआ। आज पूरे देश भर में आयोजन होता है, भारत सरकार ने छुट्टी घोषित की, सब कुछ है। जनजातियों को लेकर नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बड़ी योजना चलाई, 24,500 करोड़ की जनमन योजना। तो जनमन योजना एक तरह से PBT जो है उनके कल्याण के लिए। ऐसा ही एक योजना और चलाई, धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इस अभियान में 79,000 करोड़, थोड़ा आंकड़ा जो विरोधी लोग हैं, ये विशेष तौर पर राजस्थान में जो BJP टाइप लोग काम करते हैं और उनके जानकारी में लाई है कोई 79,000 करोड़ 25 समस्याओं का निराकरण का मतलब 100% सैचुरेशन पर लाना राजस्थान में लगातार चल रहा है। सलूम्बर का छोटा आंकड़ा है, 7 हॉस्टल आ गए हैं और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा, सबका निवारण हो रहा है, सारी चीज़ चल रही है। लेकिन मुद्दा यह है कि एक बड़ा इकोसिस्टम है जनजातियों की संस्कृति को खत्म करने वाला, जिसको मध्य भारत में आगे जाकर जो ऑपरेशनल मोड में दिखा उसको नक्सलवाद कहते हैं कुछ लोग अति वामपंथी हिंसा ग्रसित क्षेत्र कहते हैं। एक समय था जब वो 126 जिलों में विस्तारित था, धीरे धीरे सिमट रहा है। आंकड़ा बताता है कि 6 जिलों में सिमट कर रह गया है। उसमें 1-1 करोड़ इनामी लोग धराशायी हो रहे हैं और सुरक्षा बलों के टारगेट पर आए हैं, वो खत्म हो रहे हैं। और जनजाति क्षेत्र में अब भारत का झंडा लहरा रहा है और विद्यालयों में बच्चे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। पुलियां जो वामपंथी उड़ा देते थे वो सुरक्षित हैं, चल रहा है, विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जनजाति क्षेत्र विकसित भारत के सपने को लेकर बहुत तेजी से काम कर रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि ये मानगढ़ और कालीबाई वाला अध्याय कैसे आया, कहां से आया? मैंने तथ्यों का पता किया तो ध्यान में आया कि कुछ लोग डिजिटल वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो डिजिटल आतंकवादी हैं। वो डिजिटल आतंकवादियों को समझना चाहिए कि राजस्थान की सरकार जनजातियों के विकास को लेकर बहुत संवेदनशील है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कहीं भाषा संबंधी, कहीं परिवेश संबंधी, कहीं नायकों की बातें करना बहुत जरूरी है। थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि कक्षा 4 के बच्चों का मनोविज्ञान कैसा होता है, ये सारी बातें बहुत जरूरी है। इसमें एक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। कालीबाई को लेकर भ्रम फैलाया और भ्रम फैलाने वालों में अधिकांश लोग वे हैं जो झारखंड के खूंटी जिले से
विस्थापित होकर राजस्थान में आए हैं और अपना भ्रम फैला रहे हैं। उनके मित्र मंडली जो झूठ का पुलिंदा लेकर चलते हैं, उन्होंने फैलाया कालीबाई को लेकर। कालीबाई का अध्याय राजस्थान सरकार ने कक्षा 7 में सम्मिलित किया है। कक्षा 7 में मैं वो सारे फोटो आपको अभी फेसबुक पर अपलोड कर रहा हूं कि कौन सी क्लास में कौन से अध्याय में क्या लिखा हुआ है, ये सारी बातें। लेकिन बीएपी के लोग एक चोला पहनकर, एक नकाब पहनकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, वैसे ही जैसा कि अति वामपंथी लोग करते रहे हैं, नक्सलवादी करते रहे। नक्सलवादी के बैकग्राउंड में चर्च था, ये बात जरूर ध्यान में रखिए। अच्छा, आज एक और खबर छपी है किसी एक अखबार में, शायद वो डूंगरपुर का दैनिक भास्कर का अंक है, उसमें छपी है। उसमें भी मानगढ़ धाम को लेकर बीएपी ने भ्रम फैलाए हैं। अब मैं रख दूं, कक्षा 4 से वो अध्याय कक्षा 5 में किया है। मानगढ़ धाम का आंदोलन के बारे में 2 पेज लिखे हुए, पूरे 2 पेज, और 2 पेज पर डिटेल लिखा हुआ है। वो पढ़ के भी मैं सुना सकता हूं, लेकिन वो जब शेयर करूंगा आप सभी सोचिए कितना भ्रम फैलाते हैं। कक्षा 4 से हटके 5 में गया, क्यों गया? मानगढ़ का आंदोलन भूरेटिया निमानुरे ने भूरेटिया को समझने के लिए, वो आतंकवादी जो आए थे इंग्लैंड से औपनिवेशिक सत्ता लेकर और उनके साथ चर्च था, उनको ललकार थी मानगढ़ धाम का आंदोलन, ये उसमें लिखा हुआ है। और दूसरा, मानगढ़ के आंदोलन की कहानी को कक्षा 5 में रखा गया है। कक्षा 5 में रखा गया है, बड़े बच्चे पढ़ें, क्योंकि भाषा कौशलता बहुत जरूरी होता है कि अलग अलग उम्र के बच्चे कैसे विषयों को पकड़ते हैं, उसको लेकर कहा जाता रहा। लेकिन मुझे लगता है ये जो इकोसिस्टम है ये इस बात को नहीं जानता। ये तो केवल अपनी छोटी कहानी सेलेक्टिव अप्रोच से कि कैसे चर्च पसंद करता है, इनके पीछे जो अवेंजिकल फोर्सेस खड़ी है वो कैसे बात करती है, वही बात इनके ध्यान में है। डिजिटल आतंक भ्रम फैलाने का एक माध्यम बना हुआ है। डिजिटल आतंक भ्रम फैलाने के साथ साथ में समाज को तोड़ने का एक तंत्र बना है। डिजिटल आतंक प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर के रूप में पैसे देकर युवाओं को स्कूल और कॉलेज से बाहर निकालकर उनका जो भविष्य उसको खत्म करने का एक तंत्र बना। यह तंत्र रुकना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करता हूं इस पर एक विस्तृत चर्चा करें और देखें। हाँ, मैं बीएपी के लोगों और ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं जो झारखंड और उधर से आए हैं, उनको कहना चाहता हूं, आदिवासी बच्चों को सेंट पॉल स्कूल में किस तरीके से बंधक बना के रखा हुआ था, सरकार की एजेंसी ने उनको मुक्त किया है। थोड़ा देखिए उनको, उनके बारे में अपना मुंह खोलिए। तुम्हारे मुंह में अभी दही जमा हुआ है, ये थोड़ा समझिए उसमें। तो ये डिजिटल आतंक ज्यादा चलने वाला नहीं है। हमने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है ये डिजिटल जो आतंक है उसमें कौन कहां फाइनेंस कर रहा है उसकी पूरी पड़ताल करें, ये बहुत जरूरी है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, मानगढ़ धाम का इतिहास बहुत अच्छे से लिखा गया कक्षा 5 में है। कालीबाई का अध्याय कक्षा 7 में है। जब सारी चीजें हैं तो फिर भ्रम फैलाने वाले क्या कर रहे हैं? अरे साहब, भ्रम फैलाने वाले तो चर्च के इशारों पर काम करते हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ये केवल चर्च के लिए काम करते हैं, ये धर्मांतरण के लिए काम करते हैं, ये पूरी बड़ी चर्चा है। इनके कालखंड में बहुत सारी गतिविधियां हुई है। मिशन जैसुआ और कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एजेंडा ये लाए हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसा बोलते हैं। ये मन्नालाल रावत अकेला नहीं है, पूरा समाज देख रहा है और अब शुरू हो गया है और शुरू होकर अब कूटने वाला है। और जो बकवास करते हैं, जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वे सारे समझ ले कि राजस्थान सरकार जनजातियों के नायकों की गाथाएं लेकर आ रही है। और एक बात और कहिए, मन्नालाल रावत ने एक पत्र लिखा था कि कक्षा 9 में मानगढ़ धाम के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि उसमें जो लिखा हुआ वो चर्च का लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ वो औपनिवेशिक सत्ता का लिखा हुआ है, उसमें चार्जशीट में जो लिखा था अंग्रेजों ने वो लिखा हुआ है। और जबकि माननीय आदरणीय श्रद्धेय गोविंद गिरी जी महाराज तो भारत के लिए लड़ रहे थे और मानगढ़ धाम के सभी भील जो क्रांतिवीर थे वो गीत गा रहे थे, दिल्ली में हमारी कलम है। दिल्ली में हमारी कलम है मतलब दिल्ली सत्ता का केंद्र है, भारत की राजधानी है और दिल्ली में बैठकर कलम चलाएंगे तो देश स्वाधीनता की तरफ आगे बढ़ेगा। और ये भारत की लड़ाई थी, इस बात को जरूर समझना चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले पुनः दोहरा रहा हूं, राजस्थान सरकार ने कालीबाई का अध्याय यथावत रखा है, विस्तारित किया है, बड़े बच्चों को देने का काम किया, कक्षा 7 में है। दूसरा,
मानगढ़ धाम का आंदोलन के बारे में बीजेपी का भ्रम एकदम झूठा निकला, बकवास निकला और डिजिटल आतंकवादी के रूप में इनका भ्रम फैलाने का प्रकल्प निकला। मुझे लगता है ये रुकना चाहिए। और मानगढ़ का अध्याय कक्षा 5 में है। मैं अभी ये कंटेंट अभी शेयर करूंगा, आप सभी देखिए कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो कौन है, उनकी सबकी सूची बनाइए। एक दिन उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। मैंने पहले ही कहा है 27.5 लोग हैं। अब 27.5 लोग में साढ़े कहां से आया, तो एक आदमी 1.5 होशियार है, तो ये हो गए आपके 26। एक आदमी दुगुना है, 2 चेहरे लेके घूमता है, तो ये 24 और 25 तो लोग हैं, लेकिन इनके चेहरे 27.5 हैं। ये 27.5 लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, गलत बातें करते हैं, आदिवासी समाज को गालियां देते हैं, भील समाज को गालियां देते हैं, और ये केवल चर्च के लिए काम करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है चर्च का एजेंडा एक ही था, वो ये है अलग धर्म कोड चाहिए, आदिवासी हिंदू नहीं। ये एजेंडा चर्च का है, ये रांची से लेकर आए। रांची के कुछ लोग यहां पर घूम रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब करने आवश्यक हैं। बहुत जल्दी इस पर एक एक चेहरों पर बात करेंगे कि 27.5 चेहरे कौन है। आप सभी को प्रणाम करता हूं, जय हिंद करता हूं। और मैं बहुत जल्दी अभी ये फोन रखने के बाद, लाइव छोड़ने के बाद मैं वो सारे पेपर ऑनलाइन शेयर कर रहा हूं। आप उसको देखिए, पढ़िए कि कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं और भ्रम फैलाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की जय और मानगढ़ धाम की जय, गोविंद गुरु जी महाराज की जय, जय सीताराम, राम राम और पुनः भारत माता की जय।